हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस एनालिसिस में देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स 9 नवंबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है। तो अगर आप हम लोग जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं डेली, इसको डेली बेसिस पे अपने चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के बाद लगातार 4 5 6 दिन हो गए, यहाँ पे कहीं मोमेंटम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये टॉप पे ही अपने आप को रोक के रखा है। तो जब ये टॉप पे अपने आप को रोक के रखा है तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि बायर्स जो है अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग डेली हो रही है, ठीक है, डेली सेलिंग होने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है। प्लस बाइंग भी नीचे से डेली आ जा रहा है, डेली इस तरीके से नीचे जाता है फिर ऊपर की ओर आ जाता है, मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। ये पॉइंट तो हम सभी लोगों को क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर देखेंगे 2360 है, और नीचे की ओर जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो देखेंगे 2280 है। तो एक टारगेट तो यहाँ पे, ठीक है, 40 से 60 के बीच में 20 रुपीज़ का पेंडिंग है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना होगा कि इस बार अगर ये इन लेवल्स के आसपास आता है 2360, तो हो सकता है वन गो में ही ये 2380 के आसपास चला जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी शेयर अपने, ये अगर इसका रेजिस्टेंस है तो उसके पास जाके क्या करना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। लेकिन अपने रेजिस्टेंस से जस्ट पहले, ठीक है, अगर वो जाके ज़्यादा वेट कर लेता है तो हो सकता है जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो वन गो में इसको ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद फिर से इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करे एज अ सपोर्ट, वो वर्क करेगा एंड फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है जब ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता है तो। लेकिन अभी अभी जो सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके का हो रहा है। ये देखेंगे, ये यहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है, ये इन लेवल्स के आसपास 2380 के आसपास पहले एक यहाँ पे रुक रहा था शेयर, ठीक है, जिस तरीके से अभी रुक रहा है बिल्कुल उसी तरीके से रुक रहा था। एंड रुकने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक कर दिया, तो ये सपोर्ट था, अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लास्ट टाइम शेयर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, लेकिन इस बार नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था तो यहाँ पे रुक रहा है। तो लास्ट टाइम का जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, अगर उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, बुलिस है और यहाँ पे क्या है, रुक रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 2360 80 हो सकता है वन गो में हम लोगों को 20 30 रुपए का मोमेंटम ये दे दे। अब कब देगा ये हम लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि कब ब्रेकआउट होगा कब नहीं होगा ये हम सब लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अभी हमें ये लग रहा है कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है ये काफी नियर है, बिकॉज कितने दिन ये शेयर मोमेंटम नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन 8 दिन, उसके बाद इसको एक ना एक मोमेंटम ऊपर या नीचे करना, ये हम सभी लोगों को पता है। तो 4 5 दिन हम लोग लेके चलते हैं, चूंकि ये 6 दिन हो चुका है तो बहुत ही नियर है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो जब भी यहाँ ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा, देखिए अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, ठीक है, तो 42 का लेवल हमने कल बताया था, अगर 42 का लेवल निकालता है तो 60 का पहला टारगेट हो सकता है। 15 5 मिनट पे हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन वन डे में थोड़ा सा वो 2380 के आसपास ही जाके क्लोजिंग दे। ये हो गया ऊपर की बात। नीचे की बात करते हैं, अगर देखेंगे यहाँ पे नो डाउट ये ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे सिनारियो उल्टा है, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके का एक बड़ा कैंडल बन जाता है अगेन, ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बना था तो इमीडिएट हम लोगों को क्या मिल गया, ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये बायर्स यहाँ पे होल्ड करने लगे। फिर से अगर यहाँ पे बड़ा कैंडल अगर कोई मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये बायर्स हैं वो अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, और जिनका एसएल यहाँ पे है, ठीक है, हो सकता है सेलर्स ये एसएल एक बार हिट करने आए। या फिर क्या हो सकता है, अगर बहुत बार आप देखे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग इसको देखेंगे एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है, जब से जैसे ही टाइम फ्रेम हम लोग स्विच करते हैं यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अगर ये फिर से आके इन लेवल्स को रिटेस्ट करके इस तरीके से ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो हम लोग एज ए बायर हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे, क्योंकि बायर्स ने, सेलर्स ने एक बार इस पॉइंट को टच किया, फिर से दूसरी बार इस पॉइंट को टच किया, उसके बाद इनको बायर्स ने डिफीट किया है, मतलब 2 बार बायर्स ने इनको डिफीट किया है। इसीलिए डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना है, और ये जो है ये पैटर्न चेंज हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, हायर हाई और हायर लो का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगा इस शेयर के लिए। प्लस ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर रखा है ये किन लेवल्स के आसपास है, तो ये लास्ट टाइम के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके आसपास है। ये एक बहुत ही शानदार रेंज में है, 600 के रेंज में। अब इन लेवल्स के आसपास अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो ये यहाँ पे इंडिकेट करता है ये इन लेवल से ऊपर जा सकता है।
चूँकि ये बार-बार दूसरी, तीसरी बार आ रहा है, तो यहाँ पे जो बाइंग की हमारे पास जो क्वांटिटी होगी, वो थोड़ी-सी कम होगी। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई शेयर आता है, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी लेके जाते हैं। सेकंड टाइम भी आता है, तो अच्छी क्वांटिटी होती है। लेकिन जब थर्ड टाइम आता है, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के जाएगा, तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी लेके जा सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ पे एक एसएल प्लेस करके रखेंगे। बिना एसएल के कोई भी पोज़ीशन कोई भी बनाएगा नहीं। अपनी एनालिसिस करने के बाद में ही आपको सारे डिसीजन लेने हैं, लेकिन बिना एनालिसिस के आप प्लीज़ कोई भी पोजीशन मत बनाइए, भले ही वो लॉन्ग टर्म का है ही क्यों ना हो पोजीशन। ठीक है, तो अभी वन डे टाइम फ्रेम पे ऐसा सिचुएशन बन रखा है। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इस शेयर को देखेंगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा हमने कल यहाँ पे डिस्कस किया था, इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन बना के बहुत दिन से इसी लेवल के आसपास है, और ये यहाँ पे एक तरीके का रेंज बना लिया है। इस रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। अब ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा, तो इसका 1:1 देखेंगे तो लगभग लगभग 60 तक जाएगा, और नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो 2300 का राउंड लेवल है। तो अभी कल के दिन क्या होगा, अब जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको, पहले का ट्रेंड बुलिश था, तो यहाँ पे बुलिश होने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो ब्रेक करेगा तो ये तेजी से, क्योंकि 4-5 दिन से, 6 दिन से इसी रेंज में है, तो यहाँ पे तेजी से 2300 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन हायर जो प्रोबेबिलिटी वाला केस यहाँ दिख रहा है, वो ऊपर की ओर का दिख रहा है। कोई भी शेयर में कभी भी पोजीशन बनाए, तो एक बार मार्केट का रुझान भी देख ले, किस तरह पर ऊपर है या नीचे है या साइडवेज में है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किसी शेयर में आप किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी पोजीशन बनाने के पहले प्लीज़ एसएल अपना डिसाइड कर लें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। ठीक है, वीडियो लाइक होगी तो बस लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई होगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।